हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओनली मैथ्स यूट्यूब क्लासेस में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज 12 सितंबर 2020 है और आज आईपीएस आरआरबी पीओ के 4 सेट में एग्जाम्स हुए थे। तो उनमें एक मेमोरी बेस्ड डीआई आई थी। काफ़ी स्टूडेंट मुझे ये डीआई भेजी है, तो इस डीआई पर भी बात कर लेते हैं। काफ़ी ईजी डीआई थी ये। तो उम्मीद करूंगा जो भी एस्पिरेंट अगर इस पे अगर एग्जाम देके जो इस आ चुके हैं उन्होंने ये डीआई अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी। अगर इसमें कोई इशू आता तो आप उसमें इम्प्रूवमेंट कीजिए। शायद आपको मेरा ये मेथड कुछ ज़्यादा इजी लग सकता है, तो अगर इजी लगे तो डेफिनेटली फॉलो कीजिए। और अगर जो एस्पिरेंट अब एग्जाम कल जिनका होने वाला है वो इस टाइप के डीआई को इसी तरीके से करने की कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है आप वहाँ पर जितना आपके ऊपर टाइम का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है कि टाइम कम से कम शेव करना है। आपने जैसे ये डीआई देखी, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये डीआई थी, जैसे आपने ये डीआई देखी तो इस डीआई को देखने पर दिमाग थोड़ा सा मतलब लगता है कि हाँ काफ़ी आसान है। डीआई के टोटल वोटर्स दे रखे हैं, वैलिड वोट्स दे रखे हैं, काफ़ी आसान है। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन चीज़ों को बिना पढ़े डायरेक्टली निकालने की कोशिश करते हैं कि टोटल वोटर्स 10,000 दे रखे हैं, वैलिड वोट 60% इसका मतलब 6,000 वैलिड है, तो इनवैलिड कितने हो गए, 4,000 इनवैलिड हो गए। और फटाफट से वो बिना ऊपर इंस्ट्रक्शन पढ़े फटाफट से आगे के क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा करने से उनके दिमाग में क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में नहीं आ पाता। उसके बाद बार बार वो क्वेश्चन को पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। और जैसे ही एक भी क्वेश्चन आपके खराब हुए तो मान के चलिए कि आपका पेपर करने में आपका कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखिए। बहुत आसान मेथड बताऊंगा मैं, इतना सबसे सुपर मेथड बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन बाद में कर लेंगे, पहले डीआई देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ इन द टेबल द टोटल नंबर ऑफ विलेज एलिजिबल वोटर्स ऑफ 5 विलेजेस विद परसेंटेज वैलिड वोट्स आउट ऑफ विच आउट ऑफ टोटल कास्ट वोटर्स आर गिवन। देखो, इसमें आपको दे रखा है, आपको ये कहा गया है कि जो टेबल है उस टेबल के अंदर आपको टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स ऑफ 5 विलेज, आपको एलिजिबल वोटर्स दे रखे हैं। ये एलिजिबल वोटर्स है। एलिजिबल वोटर का मतलब ये होता है, अगर गांव एक ही बात की जाए, विलेज एक ही बात की जाए, जिसके अंदर 10,000 ऐसे वोटर्स हैं जो वोट देने के लिए एप्लीकेबल एलिजिबल है, यानी 18 साल से ऊपर कह सकते हैं आप। यानी 10,000 ऐसे लोग हैं जो वोट दे सकते हैं, ठीक है। जनसंख्या कितनी गाँव की वो हमें नहीं बताया, बस वोटर्स के बारे में बताया गया, ठीक है। देखो, जिस तरह से मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ ना, सेम इसी तरह से आपको एग्जाम में भी करना है। सेम मैं जिस तरह से इंप्लीमेंट करके उदाहरण लेके अपने दिमाग में रख रहा हूँ ना, वैसे वैसे आपको दिमाग रखने पड़ेंगे कि हाँ 10,000 वोटर्स ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं, ठीक है, एलिजिबल है। हर चीज को रफ सीट पर लिखना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए आप दिमाग रखिए। फिर ये कहा गया परसेंट ऑफ वैलिड वोट्स आउट ऑफ टोटल कास्टेड वोट्स आर गिवन। ये कह रहा है कि वैलिड वोट्स दे रखे हैं और एलिजिबल वोट्स का नहीं दे रखा। ध्यान रखना, ये टोटल कास्टेड वोट का परसेंटेज दे रखा है, वैलिड वोट्स। ध्यान रखना, ये वैलिड वोट्स दे रखे हैं ना, ये किसके होंगे, टोटल कास्टेड वोट के होंगे। ये बात थोड़ा ध्यान रखना। काफी स्टूडेंट्स ने, अभी मेरे कुछ स्टूडेंट से बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि हमें यहाँ पे कंफ्यूजन हो चुकी थी, तो डेफिनेटली वो यहाँ पे कंफ्यूज हुए थे। क्यों होंगे? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा। यहाँ पे टोटल एलिजिबल वोट्स नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल कास्टेड वोट्स का। ये परसेंटेज जो दे रखा है वो टोटल कास्टेड का, इसका मतलब 60% 10,000 का नहीं लोगे आप। ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से, तो यहाँ दिमाग में आपके बात आ जानी चाहिए। फिर आगे लिखा हुआ आंसर द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन का आंसर देना। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स लिखा हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इन ईच विलेज 10% एलिजिबल वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, है ना। यानी हर एक विलेज में 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट को दिया ही नहीं, है ना। फिर लिखा हुआ ओनली 2% स्टैंड इन द इलेक्शन, और 2 आदमी ही इसमें स्टैंड है, यानी 2 आदमी खड़े हो रखे हैं, जिसमें से एक विनर है और एक लूजर होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 आदमी को कोई शर्त नहीं है। तो देखो, सारी चीजें कंडीशंस आपको पढ़नी है, पढ़ने के बाद इंप्लीमेंट करना है। मेरे हिसाब से इसमें आपको 30 सेकंड से 45 सेकंड इसमें लग सकते हैं। तो कोई बात नहीं, इनफ टाइम दीजिए जब तक आपको समझ में नहीं। अगर मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर अनफॉर्चुनेटली अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया ना, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इसको वापस 15 सेकंड 30 सेकंड और दीजिए, लेकिन इसको ढंग से समझिए। जब ये ढंग से समझ में आएगा तो ही आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, और यकीन मानिए उड़ा दोगे क्वेश्चन को, डेफिनेटली उड़ा दोगे। मैं आपको बहुत ही शानदार मेथड बताऊंगा, ठीक है। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पूरा वीडियो जरूर देखना, बहुत स्पेशल मेथड बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप पहले आराम से तसल्ली से समझ लीजिए। समझ में आपको सारी चीज आ चुकी है। वापस एक बार रिपीट कर लेता हूँ। टोटल वोटर्स 10,000 हैं, जिसमें से 60% वोट्स वैलिड वोट्स जो है वो कास्टेड वोट्स के हैं। इसमें से हर एक में से 10% का मतलब यहाँ से भी 1000 माइनस हो जाएगा, यहाँ से भी 1500 माइनस हो जाएगा, यहाँ से भी 800 माइनस हो जाएगा। ये सारे वोट्स मिलने के बाद में जो पीछे बच रहा है ना 9,000, ये 9,000 वोट्स का वैलिड वोट 60% निकलेगा। लेकिन ध्यान रखना, मैं ऐसा तरीका यूज नहीं लूंगा जो तरीका आप लोगों के दिमाग में आ रहा है, ठीक है। हम ये बिल्कुल काम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम 10% इसी में से माइनस कर लेंगे, ठीक है। हम 10% इसी में, ये 60% दे रखा है, तो आप 10% इसी में से माइनस कर लीजिए। इसका मतलब कितना परसेंट आ जाएगा, 54% आ जाएगा। देखिए 10% कितना होता है, 6 होता है, 6 माइनस कर लो, 54% आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं
55% बात करते हैं, 55% इसका 10% कितना होता है, 10% 5.5 होता है, 5.5 इसमें से माइनस कर लीजिए, 49.5% हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस करेंगे 8 तो कितना हो जाएगा, 72% हो जाएगा। और यहाँ माइनस करेंगे 9% माइनस होगा 10% इसका, तो कितना बचेगा, 81% बचेगा। और यहाँ माइनस करेंगे तो 10% 8 होता है, 8 माइनस करेंगे तो 72% आ जाएगा। इसका मतलब आपको है ना अपनी रफ सीट पर सिर्फ ये चीज लिखनी है। देखो ये और ये सब चीजें लिखी हुई आएगी आपके हर क्वेश्चन में, लिखी हुई आती है ना, हर क्वेश्चन में आपके सारा टेबल बना हुआ आता है। तो आप तो सिर्फ अपनी रफ सीट पर सिर्फ ये वाला लिखिए, सिर्फ ये वाला, ठीक है। और ऐसे ABCD करके लिख दीजिए। तो ए कितना आएगा, 54% आ जाएगा। बी कितना आएगा, 49.5 आ जाएगा। और उसके बाद सी कितना आएगा, 72% आ जाएगा। ये भी 72% आ जाएगा। और ये 81% आ जाएगा। मेरे हिसाब से काफी आसान है, आराम से कर सकते हैं। अब ये 54% जो है ना, मैं आराम से इसका निकाल सकता हूँ। देखिए मेरी बात सुनो ध्यान से, काफी स्टूडेंट ने यहाँ से 10,000 में से 1000 माइनस करके 9,000 का 60% निकाला होगा, तो कितना आया, 5400 आया। लेकिन मैं 54% निकालूंगा 10,000 का। दिमाग रखना अच्छी तरह से, क्योंकि मैंने 10% पहले से लेस कर दिया। बात समझना कि अब ये बहुत आसान होने वाला, ठीक है। देखिए मैंने आगे यहाँ पे जो बनाया ना, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये टेबल बनी हुई आपके वहाँ पे आएगी। ये हमने रफ सीट पर नहीं है, हमने रफ सीट पे ये चीजें बनाई है। चलिए पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखते हैं क्या समझ में आता है आपको। पहले फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा, फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ वैलिड इनवैलिड वोट्स कास्टेड इन विलेज सी टू द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कास्टेड इन विलेज बी। पहले बात तो आपको पूछा रेशियो पूछा है, तो रेशियो पूछने का मतलब आपको पहले पूछा सी का इनवैलिड्स का और बी का वैलिड्स का। आपने ऐसा निशान लगा लिया एग्जाम में। अब सी का इनवैलिड्स निकालना है, तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें देखना है कि सी का इनवैलिड्स कितना है। देखो सी का वैलिड कितना है, 72%। ध्यान रखना चाहिए था, सी का वैलिड कितना है, 72%। तो मुझे बताओ इनवैलिड कितना होगा। तो ध्यान रखना ये 72% 90% में से निकाला गया था, क्योंकि 10% इसमें से माइनस हो चुका था। इसका मतलब इनवैलिड की बात करें तो 90 माइनस 72 करेंगे कितना आएगा, 18% आएगा। ये सब 90 माइनस होगा, ध्यान सब 90 माइनस होगा। तो मैं यहाँ 90 माइनस बात करूँ तो यहाँ पे 36 होगा। हालांकि जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे, वरना निकालने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। बात समझ में आ गई ना, ये वैलिड है, ये इनवैलिड हो चुका है, ओके। तो यहाँ पे 18% निकालेंगे। 18% किसका निकालेंगे, टोटल का निकालेंगे। टोटल हमारे पास कितना 8000 है, तो 8000 ना लिखकर मैं सिर्फ 80 लिखूंगा, क्योंकि 2 जीरो में इस परसेंटेज से हटा दूंगा। आगे बात समझ में, इनटू फिर बाद में बी का निकालना, सॉरी 8000 किसका निकालेंगे, एक मिनट। यहाँ पे कितना है, 18% आ चुका था, तो 18% इसका निकालना मुझे, हाँ बिल्कुल सही चल रहा ना। तो 18% इसका निकालेंगे कितना आएगा, 18। और इनटू मैं लिखूंगा सिर्फ 80 लिखूंगा, अनुपात। उसके बाद बात करते हैं किसकी, सी की वैलिड की पूछा आपको, सी वैलिड पूछा। तो सी वैलिड देखो, सी कितना 50.5 है, बिल्कुल बिंदास आप 50.5 लिखिए। उसके बाद में 2 जीरो हटाना, मैं 2 जीरो की जगह 3 जीरो हटाकर पॉइंट बैठा रहा हूँ, है ना। भाई 2 जीरो हटाएंगे 150 आएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, बस इसे कैंसिल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 9 से कैंसिल करेंगे 2 बार, 9 से कैंसिल करेंगे 55 बार, 16 से कैंसिल नहीं होगा, 5 से कैंसिल होगा 16 बार, 5 से कैंसिल होगा 11 बार। अब कैंसिल नहीं होता, इसका मतलब 32 अनुपात 11 × 15। और 11 × 15 करने का सबसे आसान तरीका होता है 5 का 5, 5 और 1 6 और 1 का 1, यानी 32 अनुपात 165 आएगा। काफी स्टूडेंट ने क्या किया, 32 को दिखती है डायरेक्टली उत्तर छाप दिया। देखो कर सकते हैं, लेकिन नन ऑफ दिस का ऑप्शन भी, इसलिए पूरा ये वाला भी इंप्लीमेंट करके देखना। तो उम्मीद करूंगा बिल्कुल आपको आसान समझ में आ चुका होगा। अब आप आराम से कर सकते हैं आगे क्वेश्चन भी। देखिए वीडियो को पॉज करके जरूर आगे क्वेश्चन करना आप, उसके बाद में मेरा वीडियो का मेरा तरीका देखना, ठीक है। अगर ये तरीका आपको यूज करोगे तो डेफिनेटली आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और कल के एग्जाम में आप ऐसे अगर ये आगे तो डेफिनेटली आप करके आएंगे। इफ द विनर गोट 52% ऑफ वैलिड वोट्स इन विलेज बी, ये कह रहा है कि विलेज बी में अगर वैलिड वोट्स का विनर ने 52% प्राप्त किया, तो 52% इसका निकालने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान रखना चाहिए तरह से। आप इतना परेशान मत होना कि 49.5 का 52% निकालने बैठ जाओ। बात समझ में आपको अच्छी तरह से, इस तरह से आपको कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अभी इतना आगे भागने की जरूरत नहीं है आपको। देखो क्या करेंगे, सबसे बहुत आसान बताऊंगा आपको कह रहा है कि वैलिड वोट्स का दे रखा है कि जो विनर है ना, जो विनर है उसने वैलिड वोट का 52% प्राप्त किया। तो बताओ लूजर ने कितना प्राप्त किया होगा। तो आपको लूजर ने 48% प्राप्त किया, किसका, वैलिड वोट्स का। आगे बात सुन, आपसे पूछा इसने, बताओ लूजर ने, दूसरे वाले पर्सन जो लॉस्ट हुआ ना, जिसने लूज किया, उसने कितना प्राप्त किया। तो 48% प्राप्त किया, किसका, 49.5%। अब देखिए 49.5% पहले इसका कैलकुलेट करके निकाल लीजिए, पहले इसका कैलकुलेट करके निकाल लीजिए, क्योंकि आसान है। क्योंकि देखो ये नंबर काफी आसान है, इन नंबरों का उल्टा निकाल सकते हैं। भाई आपको 49.5% निकालना, मैं समझा रहा हूँ आपको कि एग्जाम में इतना नहीं करना, आपको 15,000 का निकालना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस पॉइंट से 1 जीरो हटा दूंगा, और उसके बाद में परसेंटेज में ना इसको दे देता हूँ, परसेंटेज में इसको दे देता हूँ, परसेंटेज में इसको दे देता हूँ, और 1 जीरो उठा के मैं यहाँ दे देता हूँ। इसका मतलब 4950 का मुझे सिर्फ 150% निकालना। और याद रखना 150% निकालने का सबसे आसान तरीका होता है आधा ऐड कर दो। पर 150% का मतलब क्या होता है, 100 + 50। इसका मतलब इस नंबर में इसका हाफ ऐड कर दो, बस सबसे आसान मेथड है। तो एग्जाम में आपको क्या करना है, सिर्फ ये चीजें मैं समझा रहा हूँ, अगर आपने यूज नहीं लिए तो इस चीज को समझने के बाद में इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे 150% निकालने में, उसके लिए आपको बहुत बेनिफिट होगा। और कल भी मैंने आपको बताया था, एग्जाम होने से पहले ही बताया था मैंने आपको कि 15 गुना और 15% और 150% निकालना आपको अच्छे से आना चाहिए।
क्यों कि ये बहुत ज्यादा काम आता है, हर एग्जाम में काम आता है। तो 150% मतलब हाफ ऐड कर लीजिए, इसका हाफ कितना होता है। तो देखो ऐड मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको ऐड नहीं करूँगा। अब देखो मैंने स्क्रीन पे देखा क्वेश्चन, तो स्क्रीन पे ये चीज लिखी हुई थी, मैंने क्या लिखा 49.5% निकालना मुझे 15,000 का, उसके बाद मुझे 48% निकालना। ठीक है, तो मैंने ये वाला काम मौके कर लिया। कैसे करूंगा, पॉइंट से मैंने 0 हटा दिया है ना, और उसके बाद में 4,950 का मुझे कितना निकालना, 150% निकालना। तो 4,950 का 150% निकालने के लिए 4,950 और प्लस इसमें आधा इसका ऐड कर लो, और आधा कितना होता है इसका 2, इसका आधा कितना होता है 47.5। देखो ये होता है इसका। अब इसका मुझे 48% निकालना। बस आपने स्क्रीन पर अपने रफ सीट पर ये चीज लिखी, आपने अपने रफ सीट पर ये चीज लिखी, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा। और 48% निकालना काफी आसान काम है। 48% निकालने का मतलब क्या होता है 50 - 2। 50 - 2 का मतलब होता है इसका 50 अभी निकाला हमने, देखो 24.75, और -2 का मतलब होता है 2%, और 2% देखो 49.5 1% होता है, तो 2% कितना होगा 49 का डबल 58 और 99। ठीक है ना, 48 - 2। इसी टाइप से यहाँ पर भी 48 - 2 करना आपको, सेम इसी तरह से यहाँ पे 48 - 2 करना। तो 40% मतलब इसका हाफ कर लीजिए। तो इसका मतलब देखो इसका आपने हाफ ही तो किया, तो जो आंसर ये आएगा उसी का तो मुझे हाफ एड करना है। जो आंसर ये आएगा उसके बाद मुझे हाफ एड करना है। तो यहाँ पे आंसर निकाल लीजिए, पहले कितना आएगा 34.75 में से 100 घटाने के बाद एक जोड़ लीजिए, जब 100 घटाएंगे तो 23.75 आएगा, और वापस एक जोड़ लीजिए, इसके अंदर कितना जाएगा 23.76 आएगा। तो इसमें इसका हाफ जोड़ लीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो हाफ कितना होता है देखो 1 11 8 और 8 जोड़ लो, कितना आएगा 8 और 6 14 हासिल का 1, 15 और 16 हासिल का 1, 5 और 3 3,564 इसका आंसर पर डी। तो उम्मीद करूंगा आपको ये क्लियर हो पाया होगा अच्छी तरह से। बहुत आसान सा काम है, कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है, आपको आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए कोई भी स्टूडेंट्स अगर ये तरीके काम में लेने के बजाय अगर दूसरे तरीके काम में लेना चाह सकता है तो वो भी कर सकता है। कैसे, मैं जरा से इस बात को भी बता देता हूँ आपको, यहाँ पे बता देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ बताता हूँ, क्योंकि मैं अभी खाली पेज लेके नहीं आया हूँ यहाँ पे। सपोज कर लीजिए अगर आप ये भी कर सकते थे कि 15,000 का मुझे 49.5% निकालना, तो ये मेरे हिसाब से काफी थोड़ा और आसान रहेगा। 49.5% निकालने का मतलब 50% माइनस 0.5%। 50% करेंगे तो कितना आएगा 75,7,500। 5% का मतलब कितना होगा, 5% का मतलब 750 होगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं निकाल रहा 0.5, इसका मतलब 75 होगा। अब इस 75 का 48% निकाल लीजिए, क्योंकि आपको लूजर का निकालना था। 48% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे उल्टा काम करेंगे। यहाँ पे ये 7500 का 48% निकालना ना, तो 7500 का 48% निकालने के लिए मैं काम करूंगा, परसेंटेज दे दूंगा इसको और डबल जीरो दूंगा इसको। यानी मुझे निकालना है 75% किसका 4800 का। बस 75% का मतलब क्या होता है 3/4। 3/4 करेंगे तो कितना आएगा, बाई 4 करेंगे तो 1200, और 3 से गुणा करेंगे तो 3600, यानी 3600। 3600 में से 36 माइनस कर लीजिए, क्योंकि आपको 75 निकालना, वापस 2 जीरो हटाना है। तो 36 में 36 माइनस करेंगे 3,500 हो जाएगा। मेरे साथ ये वाला तरीका भी आपके लिए बहुत बेस्ट रहने वाला। तो देखो जानबूझ के आपको फ्रैक्शंस कितनी बन रही है, जानबूझ के आपको परसेंटेज 49.5 बन रहा है, तो ये काफी काम आएगा आपके। ओके, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको वापस रिवाइज करना, ये वाला मेथड वापस डेफिनेटली रिवाइज करना, काफी काम आएगा। अगला सवाल देखिए, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ विलेज ए एंड डी विलेज टुगेदर। बहुत आसान से क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन फटाफट कर सकते हैं आराम से। देखो क्या कह रहा है इसमें कि आपको एवरेज नंबर निकालना है ए और डी का निकालना, और वो भी किसका निकालना, वैलिड वोट्स का निकालना। तो वैलिड वोट्स हमने निकाल दिया अच्छी तरह से, पी और वैलिड कास्ट वोट का निकाल दिया आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो ए का पूछा आपसे, क्या पूछा, वैलिड वोट पूछा। देखो यानी अब मुझे एवरेज भी निकालना है। एवरेज 2 नंबर का है, 2 नंबर का एवरेज का मतलब ये होता है अपॉन 2 आएगा। अपॉन 2 का मतलब पहले मैं अपॉन 2 को सोल्व कर लेता हूँ, पहले ही मैं सोल्व कर लेता हूँ, इसको पहले ही सोल्व कर लेते हैं। तो क्या करूंगा मैं, अपॉन 2 इसमें हाथों पहले कर देता हूँ मैं, है ना। तो कितना आएगा 5000। 5000 का आपको निकालना है 54%, और बहुत आसान है ना। आपको 50% निकालना 5400 का, भाई 2 जीरो मैंने इसको दे दिया, 50% इसको दे दिया मैंने। 50% 5400 का कितना होता है 2700। ये तो हो गया ए का। अब बात करते हैं डी की। डी की बात करते हैं, डी में भी देखो, डी में भी पहले मैं भाग दूंगा 2 का, कितना हो जाएगा 6000। 6000 किससे निकालना 81%, काफी आसान है। 6 8 48 4860, 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 7560। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत आसान बनेगा। इसमें कहा गया विलेज, शायद विलेज एफ ही है यहाँ पे, शायद थोड़ा सा नीचे रह गया यहाँ पे, मेरे हिसाब से विलेज ई है, सॉरी ये विलेज ई की बात चल रही है, ई है यहाँ पे, ठीक है, एफ नहीं है, ई नीचे छुप गया इस टेबल के नीचे। देखिए क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स बाय व्हिच इज द विनर वॉन द इलेक्शन इफ पर्सन हु लूज गोट 40% ऑफ विलेज वोट्स इन विलेज। देखो हिंदी काफी इजी आती है, वहाँ पे ज्यादा इंग्लिश में परेशान होने की जरूरत नहीं है, हालांकि 24 लैंग्वेज लिखी हुई है, मेमोरी बेस्ड है, तो काफी अच्छी लैंग्वेज आती है वहाँ पे, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। आपसे कहा गया फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स बाय व्हिच द विनर वॉन, यानी आपको पूछा है विनर ने कितने वोट से जीता, विनर लूजर से कितने वोट से जीता, इसका मतलब आपको इनका डिफरेंस निकालना।
देखो लूजर आपसे जीता है 40%, तो विनर कितना होगा 60%। तो बताओ कितने वोट से जीता? 20%। 20% किसका? वैलिड्स का। और वैलिड कितना देखो, ई की बात चल रही है ना, तो ई में वैलिड कितना? अच्छा एफ तो हो नहीं सकता क्योंकि एफ तो एफ है ही नहीं है, ये 72% है, ठीक है ना। तो 72% निकालना आपको, किसका निकालना? इसी का निकालना। तो देखो 72% निकालना है, तो 70% देखो पहले 20% निकालना, तो 20% इसका कितना होता है? 20% इसका कितना होता है? तो आप सब जानते हैं डबल हो जाएगा, डबल मतलब 2700। अब 2700 का 72% निकालना काफी आसान है। मैं इसको करता हूँ डबल जीरो इसको दे देता हूँ, परसेंटेज को देता हूँ, ये हो जाएगा 27% ऑफ 7200, और मैं इसको लिख सकता हूँ 30 माइनस 3%। 30% निकालें इसका, 30% कितना होगा? 3 दूनी 6, 216, 2160 और माइनस 216 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1944। उम्मीद करूंगा बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड हाउ मच मोर लेस परसेंटेज वर द वैलिड वोट्स कास्टेड इन विलेज सी इन कंपैरिजन टू विलेज ए। आपको सी अपॉन ए करना, सी अपॉन ए करना, कितना मोर देना, ठीक है। और सिर्फ वैलिड वैलिड लेना आपको। तो देखो सी का वैलिड कितना आ रहा है? सी का वैलिड कितना आ रहा है? 72% आ रहा है। 72% किसका? 80 का। परसेंट हटा दिया मैंने, परसेंटेज हटा दिया मैंने, ठीक है। और ए का देखिए, ए का कितना होगा? 54 होगा, और किसका होगा? 100 का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बहुत आसान सा काम है। सबसे पहले देखो 18 या 54, 1872, और ये 0 से 0 कटने के बाद यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे आ गया 5। ऊपर कितना आ गया? 16, नीचे कितना आ गया? 15। कितना जाता है? 1 जाता है। किससे जाता है? 15 से। हम जानते हैं 1/15 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 6 से 2/3%। तो उम्मीद करूंगा आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ये बहुत अच्छी अप्रोच है, इस अप्रोच पर क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, और ये डीआई, इस टाइप के डीआई भी कल की पेपर्स में आने के चांसेस बहुत ब्राइट है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बस मैं चाहता हूं कि आपकी डीआई में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मेरी स्पेशली कमांड डीआई पर है, क्योंकि मुझे पता अच्छी तरह से काफी स्टूडेंट्स को डीआई में बहुत प्रॉब्लम आती है। चलो बाकी की बातचीत अब आज नहीं करेंगे हम, क्योंकि आगे आपके एग्जाम्स भी हैं, तो आगे 1-2 और डीआई मुझे अपलोड करनी है। तो बाकी की बातचीत तो हम एग्जाम के बाद कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। टेक केयर एंड गुड लक टू यू ऑल जो कल एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है।